नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। सबसे पहले आपके सितारे के दर्शकों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। ऐसे में आज हम जानेंगे अपनी परेशानियों पर विजय पाकर उन्नति प्राप्ति के उपाय, और साथ ही जानेंगे राशि अनुसार दशहरे पर क्या करें। ये सारी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। विजयदशमी के पावन पर्व पर किन उपायों से मिलेगी जीवन में उन्नति, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से जीवन में सफलता के अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सीताराम। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन, और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी उपरांत दशमी तिथि है। आज नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है अतिगंड और करण है कौलव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं, सबसे पहले तो आज जो भी पंडालों में मूर्तियों की स्थापना हुई थी, सरस्वती विसर्जन की आज तिथि है। साथ ही साथ आज दशहरे का पर्व है, जिसे हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। आज की तिथि में आयुध पूजा का बहुत बड़ा महात्म होता है। तो किस प्रकार से करनी चाहिए आयुध पूजा, इस बारे में भी जानेंगे। और आज जो है साथ ही साथ बुद्ध जयंती का भी संयोग बन रहा है। तो चलिए अब जानते हैं राशिफल। मेष राशि वाले जातक विजयदशमी पर किस तरह से पूजा करें। मेष राशि वाले जातक लोगों को आपकी राशि के अधिपति देवता भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी हैं। इस विजय पर्व पर शिव मंदिर में भगवान श्री कार्तिकेय का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। आपको उनका जलाभिषेक करना चाहिए। इससे आपके अगर पैसे कहीं रुके हुए हैं, आपका कोई धन अटका हुआ है, बकाए धन की प्राप्ति के लिए या अचानक आकस्मिक धन लाभ के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। आज की तिथि में यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो पूरे साल भर यानी आने वाले वर्ष तक जो है आपको बहुत अच्छा धन लाभ मिलता रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज कैसे करें पूजा अर्चना। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके राशि के अधिपति देवता भगवान श्री इंद्र देव हैं। तो इसलिए इस दशहरे के पर्व पर वृषभ राशि वाले जातक लोगों को भगवान श्री इंद्र की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। इससे आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो जिस भी प्रकार से आप पूजा पाठ करते हो, अपनी पूजा में एक बार इंद्र देव को नमन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले दशहरे पर कैसे करें पूजा अर्चना। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आपके पूज्य देवता भगवान श्री विष्णु हैं। विजयादशमी के पर्व पर आपको अपने अधिपति देवता भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और यथासंभव किसी मंदिर में जाकर के यदि आपसे सामर्थ्य हो जाए तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के बेसन के पीले मोदक जो हैं आपको वितरण जरूर करना चाहिए। खासतौर पर ब्राह्मणों के बीच में और छोटे बच्चों के बीच में यदि आप इसका वितरण करते हैं तो इससे आर्थिक फायदे भी होंगे तो होंगे ही। जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। पूरा साल आपका शुभता से परिपूर्ण रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातक कैसे करें पूजा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को कर्क राशि वाले लोगों को सफेद वस्त्र धारण करके मां गौरी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए विजयादशमी की तिथि में। इससे आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो सितारे हैं, वो आपके पक्ष में और मजबूत हो जाएंगे, आपका साथ देने लगेंगे। या कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि भाग्योदयकारी ये प्रयोग माना जाता है। तो इस तरीके से आपको पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले दशहरे पर कैसे करें पूजा और किसकी पूजा करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को दशहरे के इस पावन पर्व पर महादेव शिव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। महादेव को आप कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। अगर आप कर सकते हो तो पूरे तरीके से अभिषेक कर लेना चाहिए। इससे आपको लाभ ये मिलेगा कि जो भी बुरा समय चल रहा है, नाना प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, आपके हर काम में कोई ना कोई बाधा, कोई व्यवधान आ जाता है, हर प्रकार की समस्याओं को अंत करने के लिए बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले कैसे करें दशहरे पर पूजा। कन्या राशि वाले जातक लोगों को अपने ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए विजयादशमी की तिथि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और यथा सामर्थ भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यदि आप कर सकते हो तो कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी या केसर मिला करके शालिग्राम जी का यदि आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पूरे साल किसी भी आर्थिक समस्या से बचने के लिए बहुत माना हुआ, बहुत अचूक उपाय है आपके लिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज कैसे करें पूजा। तुला राशि वाले जातक लोगों को धन, समृद्धि, दौलत प्राप्त करने के लिए आपको जो मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम इंद्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम विजयादशमी की तिथि में 108 बार जाप करें। आज की तिथि में इस मंत्र का प्रयोग करना आपके सोए हुए भाग्य को, सौभाग्य को जगा सकता है। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे करें विजयदशमी की पूजा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आपको करना यह चाहिए कि 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कुछ मीठा खिला करके आप दान दक्षिणा करें और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना आप विजयादशमी के पर्व पर निश्चित करिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आपको करना यह है कि 10 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को कुछ मिष्ठान, कुछ फल उनके बीच में आप वितरण करें और हनुमान जी की पूजा आराधना करें। जितना भी दुर्भाग्य होगा, सारा दुर्भाग्य पीछे रह जाएगा और आप आने वाले समय में सफलता के स्तर को चूमते चले जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक विजयदशमी की पूजा कैसे करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आपका जो ग्रहों का स्वामी है आपके लिए वो भगवान श्री बृहस्पति देवता हैं और बृहस्पति देव भगवान ब्रह्मा के अधीन माने गए हैं। तो अतः आपको दशहरे पर गुरु ग्रह बृहस्पति के अधिपति देवता ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के निमित्त कुछ दान करें, उनका ध्यान और स्मरण करके किसी गरीब व्यक्ति को, किसी साधक को अगर आप कुछ अन्न और वस्त्र का दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको खासतौर पर चावल का दान करना और दूध का दान करना किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को, आवश्यकतामंद व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले दशहरे पर पूजा आराधना कैसे करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके राशि के स्वामी जो हैं वह शनि देव हैं। तो इसलिए आपको अपनी शनि के अधिपति देवता प्रजापति भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए इस विशेष तिथि पे। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी रुके हुए कार्य हैं, जिन कामों में बार बार विघ्न और बाधा आती है, वह कार्य दूर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि अगर आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले विजयदशमी की पूजा कैसे करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी देवता भी शनिदेव हैं और शनिदेव की आराधना का जो समय है वह संध्या काल का समय बहुत विशेष माना जाता है। तो आपको करना ये चाहिए कि संध्या काल के समय में शनिदेव की जो दिशा हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है वह दिशा है दक्षिण। तो दक्षिण की दिशा में संध्या काल के समय में 5 से 7 के बीच में एक सरसों के तेल का दीपक आप लगा दीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जीवन में जितनी बाधाएं, व्यवधान हैं, कार्य व्यापार में जो विघ्न आते हैं वो दूर हो जाएंगे। आपकी नौकरी में जो बाधा आ रही है, अगर आप पदोन्नति के योग्य हैं और आपको बार बार पदोन्नति की स्थिति बन के उसमें विघ्न आ जाते हैं, तो इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। इससे शनिदेव की कृपा से आप जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें। मीन राशि का गृह स्वामी जो है वो भगवान श्री बृहस्पति बनते हैं, गुरु ग्रह बनते हैं। इसलिए दशहरे पर ओम ब्राह्मणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और यदि संभव हो जाए तो किसी ब्राह्मण देवता को
आपको अपने घर पर बुलाना चाहिए, उन्हें आप आमंत्रित करें और उन्हें आमंत्रित करने के बाद अपनी तरफ से अन्न, वस्त्र या कम से कम 250 ग्राम मिठाइयों का दान कुछ दक्षिणा के साथ यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ब्राह्मण देवता की कृपा से, भगवान विष्णु की, भगवान बृहस्पति देवता की कृपा मिलेगी और आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आयुध पूजा की। विजयदशमी के दिन इस पूजा का क्या महत्व होता है? आचार्य जी, विजयदशमी के दिन आयुध पूजा का क्या महत्व होता है, कैसे की जाती है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयादशमी का जो पर्व है वो विजय का पर्व है, तो इस तिथि में आयुध पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन लोग नया कार्य भी प्रारंभ करते हैं और आयुध से मतलब होता है जो भी हमारे जीवन में हम लोग अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते हैं। पुराने समय में क्षत्रियों की क्योंकि यही जिम्मेदारी होती थी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी अपने क्षेत्र की रक्षा करना और अपने राज्य का विस्तार करना। तो ये जो विजयादशमी का पर्व है, आज भी जहां राजे रजवाड़े बचे हैं, पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि वह पूरे दिन में भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद अपने जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध हैं, उनकी पूजा करते हैं। आयुध में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके जो भी वाहन आदि हैं उसकी पूजा की जाती है। तो आपको भी करना यही चाहिए कि आपके आयुध क्या हैं। आज के समय में आज हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप्स इत्यादि का यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। पहले जब युद्ध की भेरी बजती थी तो उनकी पूजा करके फिर युद्ध क्षेत्र में जाते थे, रण क्षेत्र में जाते थे। तो इस तिथि पर भी इस पूजा का बहुत महात्म्य है और इस तिथि पर एक चीज़ जरूर करते हैं जिसको एक टोटके के तरीके से पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि राजा अपने क्षेत्र की सीमा से निकल करके दूसरे की सीमा में, दूसरे राज्य की सीमा में जरूर जाते थे। ये एक सूचक होता था, द्योतक होता था कि इसी तरीके से हमारे राज्य की सीमा आगे आने वाले वर्ष में बढ़े। इसीलिए विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और इस पर्व पर आयुध पूजा अवश्य करते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा को आरंभ करते थे और रण यात्रा के लिए प्रस्थान किया करते थे। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में भी हम मनाते हैं। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की एक बहुत ही विशेष तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व होता है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक रही है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो इसलिए दशहरे का उत्सव रखा जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, बहुत ध्यान से समझने की बात है, 10 प्रकार के पाप क्या क्या हैं आइए जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, इन 10 प्रकार के जो पाप कर्म हैं इनके परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है हमें। इस तिथि में शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, वाहन तथा अपने आयुध की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में विजय व सफलता प्राप्त होती है। शमी वृक्ष की पत्तियों की, जब आप शमी वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो उनकी थोड़ी सी पत्तियां आपको तोड़नी चाहिए और उनकी जड़ के पास थोड़ा सा एक गड्ढा खोद करके जड़ की मिट्टी के साथ उस पत्ती को मिलाइए और उसमें कुछ धन रख दीजिए, कुछ 1-2 रुपए का सिक्का रख दीजिए और फिर उस मिट्टी, उस पत्ती और उस सिक्के को उठा करके अपने पास रखें। आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, अपने गले में, लॉकर में रख सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसको रखने से कभी भी आपका कैश जो है, खजाना जो है वह खाली नहीं होता। आज के युग में परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारे आयुध की जगह पर अब हम अस्त्र शस्त्र लेकर के तो समाज में खुले रूप से घूमते नहीं हैं। आयुध का मतलब सीधे तौर पर वो है जिन चीज़ों का प्रयोग आप निरंतर करते रहे हो। क्षत्रिय थे, उनका काम था सुरक्षा देना, तो उनके लिए आयुध उनके वही हथियार हुआ करते थे। आज हमारे आयुध क्या हैं? हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, जिन पर हम काम करते हैं, जो वाहन आदि का प्रयोग हम करते हैं। तो आप देखेंगे कि विजयदशमी में हर व्यक्ति सुबह से ही नहा धो करके अपनी गाड़ी वाड़ी साफ करके उसकी पूजा इत्यादि करने में लग जाता है। अपनी जो भी काम की चीज़ें हैं उनकी पूजा करनी चाहिए और इसी दिन हिसाब किताब के लिए एक नए गल्ले की भी स्थापना की जाती है, नए हिसाब बुक्स की भी स्थापना करते हैं लोग, उसकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आयुध पूजा का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में
बहुत ज़्यादा बताया गया है। शमी पूजन के बारे में यहाँ बता देना आवश्यक है। ऐसा मानते हैं कि शनि की पूजा करने से त्रैलोक्य विजय प्राप्त होने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आती है। और ये भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि शमी वृक्ष वही वृक्ष है जिसमें महाभारत काल में अर्जुन जी जो थे वह अपने अस्त्र शस्त्र छुपाया करते थे, क्योंकि शमी वृक्ष जो है वो बहुत घना होता है। तो इस कारण से भी शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि नीलकंठ जो पक्षी होता है वह शमी वृक्ष में बैठता है, और नीलकंठ का दर्शन करना जो है दशहरे की तिथि में वह बहुत शुभ होता है। इसीलिए जब आयुध की पूजा करते हैं तो लोग एक आध फायर जरूर करते हैं कि अगर कहीं बैठा हुआ हो नीलकंठ तो उसके दर्शन हो जाएं। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों के चलते शमी वृक्ष की पूजा का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे आज विजयदशमी पर्व पर जीवन में उन्नति के लिए क्या उपाय करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज विजयदशमी का दिन है और इस दिन के लिए महा उपाय क्या होगा आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, विजयदशमी के दिन का महा उपाय जिससे कि दर्शकों के और हमारे जीवन में उन्नति हो, खुशी हो, सफलता हो। जी बिल्कुल, विजयदशमी का जो पर्व है ये विजय प्राप्त करने का पर्व है। तो आज के दिन में हम लोग ऐसे उपायों को जानेंगे जिसको आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में विजय और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। दशहरा हम हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम मनाते हैं। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक तिथि है। जो अन्य 2 तिथियां हैं वह है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। ये अविजित मुहूर्त कहे जाते हैं। तो ये 3 अविजित मुहूर्त माने जाते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। विजयदशमी की तिथि में जिस प्रकार से मैंने बताया कि बहुत ही विशेष तिथि, और जीवन में हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि वह उन्नति को प्राप्त करे, और उन्नति आपको तभी मिलती है जब आपके ऊपर दैवीय कृपा हो। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप दैवीय कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करें और उस उपाय के बाद आपको कृपा मिले और जीवन में हर क्षेत्र में आप विजय और सफलता को पाते चले जाएं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रमोशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, जिनकी योग्यता है और उनको अभी तक पदोन्नति नहीं मिल पाई। तो दशहरे में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रमोशन यानी तरक्की हम सभी चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी योग्य व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिल पाता। ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाता है। अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो दशहरे की संध्या काल के समय में आपको यह उपाय, ये टोटका अवश्य करना चाहिए, यानी शाम के समय करना है, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त होता है जो सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। टोटका करने से पूर्व आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, नहा करके आपको स्वच्छ हो जाना है, फिर साफ वस्त्र धारण कर लें तथा एक शिला निर्मित शिवलिंग ला करके पूजन कक्ष में आप स्थापित कर लीजिए। टोटका प्रारंभ होने पर आपको कुश का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग के समक्ष जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत चमत्कारी है। ओम हुम कार्य सिद्धये क्लीं होम। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम हुम कार्य सिद्धये क्लीं होम। इस मंत्र की 5 माला आपको जाप कर लेना है। इसके उपरांत शिवलिंग का आपको पूजन करना है तथा अगले दिन की जो तिथि होगी, एकादशी की तिथि में, इस शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में ले जाकर के आप प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें, या शिव मंदिर में जाकर के अर्पित करके दान करके चले आएं। निश्चित ही यदि आपकी योग्यता है और योग्यता होने के बावजूद भी आपको पदोन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन निश्चित हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, क्योंकि विजयादशमी का जो पर्व है ये सीधे भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, तो इस तिथि पर भगवान श्री राम को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कैसे लें, ये जानने के लिए ये टोटका बहुत आवश्यक है। आपको करना यह है कि किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहाँ पे जिस हनुमान जी के स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगा हुआ हो, सिंदूर का चोला अर्पित हो। सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर आपको उठाना है। उनका सिंदूर उठा करके माता सीता के चरणों में लगाना है।
फिर माता सीता से आप एक श्वास में, एक बार में आप अपनी जो भी मनोकामना है वो निवेदित कर दें। इस उपाय को करने से आपके मन की जो भी आकांक्षा होती है, जो भी भाव आपने निवेदित किए, जिस भी काम के लिए आपने प्रार्थना की है भक्ति पूर्वक, इस प्रार्थना को भगवान श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी आपकी कामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इस प्रकार खासतौर पर मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर, इसके साथ साथ विजयादशमी के साथ रामनवमी के दिन 3 बार सुबह, दोपहर, शाम इस प्रयोग को करने से हर प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह मनोकामना सिद्ध होती है। विजयादशमी की तिथि में काली गुंजा को गंगा जल से और गौ माता के दूध से शुद्ध करके जो भी व्यक्ति अपने पास रखता है उसके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती, सभी संकट दूर हो जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, समय समय पर देखते चेक करते रहना चाहिए जो गुंजा आपने अपने पास रखी है। जब आपके ऊपर कोई संकट की घड़ी आएगी, मुसीबत का कोई समय आएगा तो इस गुंजा का रंग अपने आप बदल जाएगा। तो आपको करना यह है कि जब इसका रंग बदल जाए तो आप इसे प्रवाहित कर दें और फिर इसी तरीके की विशेष तिथि में दोबारा उसे सिद्ध करके अपने साथ रख लीजिए। विजयादशमी की तिथि में नाग केसर के पौधे को यदि आप ला करके उसे अपने यहाँ रोपते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे जैसे ये पौधा वृद्धि करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। इसी तरीके से करना यह चाहिए कि बरगद के वृक्ष के नीचे जाइए, वहां आपको जो भी पेड़ उगा हुआ मिल जाए बरगद की छाया में, उसके जड़ के पास आप उस पेड़ को, उस पौधे को जड़ के साथ उखाड़ करके ले आइए और अपने घर में ला करके स्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए और उसकी देखभाल, उसकी सेवा करते रहें। जैसे जैसे ये पौधा उन्नति करेगा आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। विजयादशमी की तिथि में सूर्यास्त के समय में आधा किलो दूध ले लें, उसमें कच्चा दूध लेना है और 9 बूंद जो है वह शहद की डाल करके अपने घर में छिड़काव करें। उसके बाद जो दूध बच जाए वो चौराहे पर जाकर के रखाना चाहिए। ऐसा नियमित 5 दिन करना चाहिए। ऐसा करने से घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होती है, वह दूर हो जाती है। सूर्यास्त से 2 घंटे से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का समय जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसी विशेष काल में इस उपाय को करना चाहिए। विजयादशमी की तिथि में यदि आपको किस्मत से, भाग्य से कोई किन्नर मिल जाता है, यानी हिजड़ा अगर मिल जाए, तो उसे कुछ धन आपको अपनी तरफ से अवश्य देना चाहिए और उनसे आप आग्रह करिए कि मैंने आपको अपनी तरफ से भेंट दी है, आप मुझे आशीर्वाद में अपने पास से अपना रखा हुआ कुछ धन दे दें। उससे कम से कम 1 रुपए का सिक्का आपको ले लेना चाहिए और उसके लिए आपको उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। उस सिक्के को ला करके आप अपने पास एक हरे कपड़े में लपेट करके रखिए। इसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान में रख करके लक्ष्मी स्वरूप आप इनकी पूजा कर सकते हैं या अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपका धन कभी जो है वह कम नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा और जो व्यर्थ के नुकसान होते थे, फिजूल कामों में जो पैसा खर्च होता था, रोग में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, वो धन खर्च रुक जाएगा। किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना विजयादशमी में बहुत मायने रखती है। इस दिन उपवास रख करके हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहिए सुबह के समय में और उसके साथ साथ गुड़ और चने का भोग लगाएं और संध्या के समय में हनुमान जी को लड्डू का भोग, अगर आप बेसन के मोदक अर्पित करते हैं और वहीं बैठ करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप पाठ कर रहे हो तो वहां एक देसी घी का दीपक जला लें और जब तक आप पूजा पाठ अपना कर रहे हैं, 108 बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं, यह दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। और जब आपका पाठ परिपूर्ण हो जाता है उसके पश्चात आप कपूर से भगवान हनुमान जी की आरती कर लें और जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा मांग लें। अपना संकट दूर करने के लिए आप उनसे निवेदन करें और अपने घर वापस आ जाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये थे महा उपाय, बहुत सारे ऐसे उपाय जो कि अगर आप अपनाते हैं तो आपको फायदा होगा, खासकर आज के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी हैं।